Assalamualaikum dear students, please take out your EVS part 1 textbook and open page number 130. Today we are continuing our lesson, that is lesson number 24. Okay, in the previous lecture we have discussed about substances and objects. Okay, I hope you will understand. Okay, so we will proceed to the next point, that is energy. So what is energy? Energy is nothing but whatever we have whatever energy we are required to do work is called energy. Okay, energy is nothing but required to do work. Okay, the capacity of the body to do work is called energy. Okay, ये हो गई एनर्जी की डेफिनेशन. ओके, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं. ये फिगर देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 गर्ल्स है, वो क्या कर रही है, खेल रही है. ओके, 2 girls are playing. Okay, one of them is tired. Okay, and another is running. Okay, why is she tired? Because she is continuously running. Okay, continuously भागने की वजह से क्या हुआ कि वो थक गई. ओके, और हम जब रनिंग करेंगे तो क्या होगा, हम एनर्जी यूज़ करेंगे. जब हमारे पास एनर्जी रहेंगी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमको, फूड से, है ना. जब हम खाना खाएंगे तो हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. एनर्जी जो मिलेगी तो हम उससे क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करेंगे. ओके, लाइक रनिंग, ईटिंग, ओके, राइटिंग, वॉट एवर वी आर डूइंग. ओके, सो वी विल टेक वन एग्जाम्पल, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ कार. ओके, अगर हमारे पास में कार है या बस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बस दी हुई है, तो उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमें पेट्रोल चाहिए, या तो हमें डीजल चाहिए, या तो फिर नेचुरल गैस चाहिए जिससे वो चलेंगी. ओके, तो क्या होगा, जब उसमें अगर एनर्जी फुल है, उसका टैंक फुल है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो एनर्जी को पहले बर्न करेंगे. हम बर्न करेंगे, उसके बाद एनर्जी रिलीज़ होंगी. ठीक है, डायरेक्टली एनर्जी रिलीज़ नहीं होंगी. तो हमें क्या करना होगा, उसको एनर्जी बर्न करने के लिए इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो एनर्जी बर्न होगी और जो व्हीकल है वो फॉरवर्डली मूव करेंगे. ओके, व्हेन समथिंग बर्न्स एनर्जी गेट रिलीज. अगर कुछ चीज़ बर्न करेंगे हम तो वहाँ से एनर्जी निकलेंगी. किसके फॉर्म में रिलीज होंगी एनर्जी, हीट के फॉर्म में. ओके, यू हैव लर्न दैट इन आवर बॉडी एनर्जी इज़ टू ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज. आपने सुने ही होंगे कि हमारी बॉडी में भी हमें एनर्जी लगती है. ठीक है, तो सर्टेन सब्सटेंसेज मतलब कौन से सब्सटेंसेज रहेंगे, वो ग्लूकोज रहेंगे. ग्लूकोज को बर्न करेंगे हम तो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होगी. ओके, इसी तरीके से जो ट्रेन है वो किस चीज़ पे चलती है, या तो वो कोल जो है, जो पुराने ज़माने में जो ट्रेन होती थी तो वो कोल पे चलती थी. तो कोल को पहले जलाना पड़ता था, एक भट्टी होती थी उसमें, आगे उसमें कोल कंटिन्यूसली डालते रहना पड़ता था, तो उसकी मदद से वो चलती थी. लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन आ गई है. ओके, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी है, तो क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ये ट्रेन. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेज. एनर्जी के सोर्स कहाँ से मिलेंगी हमको एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनर्जी कहाँ से मिलेंगी, कोल से. कोल कहाँ पे फाउंड होता है, नेचर में. तो हम क्या करेंगे, कोल को बर्न करेंगे और हमें क्या मिलेंगी, एनर्जी मिलेंगी. ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी हमें मिलेंगी बायोगैस से. बायोगैस से मीन्स कहाँ से मिलेंगी हमको, जो कावडंक हम जो गाँव होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कावडंक जमा करके रखते हैं और उसे अंडरग्राउंड उसको स्टोर किया जाता है और एक पाइप ऊपर से उसमें से निकाल दिया जाता है, ताकि वो जो कावडंग है वो डिकम्पोज हो जाए और उसमें से मीथेन गैस रिलीज़ हो, और फिर उसको कलेक्ट किया जाता है एक जगह, और उससे घर में जो चूल्हे वगैरह है उसको जलाने में इस्तेमाल किया जाएगा. ओके, और हम सिटी में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एलपीजी यूज़ करते हैं. तो एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है इसके अंदर. ठीक है, सिलेंडर के अंदर जो होगा वो लिक्विड जैसा रहेगा, और जब वो बाहर आएंगी तो वो क्या होंगी, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर गैस फॉर्म करेंगी. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट सोर्सेज हो गए एनर्जी के. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मैनी मशीन्स कैन बी रन यूजिंग फ्यूल्स. बहुत सारी मशीनें क्या होती है, फ्यूल की मदद से चलती है. तो कौन कौन से फ्यूल्स रहेंगे उसमें, कोल हो सकता है, डीजल, CNG means compressed natural gas. Okay, and LPG means liquefied petroleum gas. Okay, you have to note it down. Petrol are all the substances from which energy is obtained. ये सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं इन सबसे क्या होंगी, एनर्जी रिलीज होंगी, और क्या फॉर्म होगा, हीट. ओके,
व्हेन अ पर्सन और अ व्हीकल मूव्स, जब कोई पर्सन या फिर कोई व्हीकल है वो अगर मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मोशन। हीट एनर्जी क्या हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो मोशन में एनर्जी रहेंगी उसको क्या कहेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ओके, ऑल द मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी मूविंग थिंग्स है, फॉर एग्जांपल फैन, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सभी क्या है, मूविंग वाली चीज़ें हैं। तो इसमें कौन सी एनर्जी रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी रहेंगी। ठीक है, अभी देखिए आगे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द विंड ब्लोज द विंड मिल टर्न्स एंड द सेलिंग बोट्स एंड द क्लाउड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी हम यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल देख रहे हैं, विंड मिल्स। विंड मिल के ऊपर जो ऊपर एक बड़ा सा फैन जैसा बना होता है, तो वो क्यों चलता है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ओके, बोट सेलिंग, जो बोट है वो सेल कब करती है, तब उसके विंड एनर्जी के कांटेक्ट में आएंगी वो, और विंड एनर्जी क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, और बोट क्या होंगी, मूव होना स्टार्ट होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे बोट खड़ी हुई है। ठीक है, जब विंड ब्लो होना स्टार्ट हुई तो ये जो पर्दा है ये उड़ने लगा और क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई और बोट चलने लगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप। द वर्क इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड। वर्क काहे से पॉसिबल है, काइनेटिक एनर्जी जो कहाँ पे प्रेजेंट है, विंड में प्रेजेंट है। ओके, विच अदर मशीन्स यू नो यूज़ द काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि कोई काइनेटिक एनर्जी यूज़ करने वाली मशीन। ओके, तो जो भी मूव करने वाली ऑब्जेक्ट रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अ सीलिंग फैन, अ मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर कौन कौन से डिवाइसेस होंगे, फ़ैन हो सकता है जो हमारे सीलिंग में लगा होता है, वॉल फैन हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है, जो वाटर पंप होता है हमारे घर में वो भी काइनेटिक एनर्जी यूज़ करेगा। ओके, दे गेट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इन सबको काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इन सबको इलेक्ट्रिसिटी से मिलेंगी। ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो भी एक फॉर्म है एनर्जी का। ओके, अभी हम देखेंगे कि अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वी यूज़ सेवरल डिवाइसेस इन विच वर्क इज़ डन। ओके, वर्क इज़ डन यूजिंग नॉट हीट बट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, हीट एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं लेकिन दूसरी एनर्जी यूज़ करते हैं और वो उनका वर्क करते हैं। ओके, अभी देखिए हम फॉर एग्जांपल वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू रन टीवी। हम क्या करते हैं, टीवी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी से कैसा टीवी चल रहा है और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे आएंगी, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेंगी। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वर्ट होंगी लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी में। ठीक है, अब अगर हम सोलर कुकर और वाटर हीटर की बात करें तो वहाँ पे सोलर एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, सोलर एनर्जी यूज़ हो रही है पानी को गर्म करने के लिए और खाना बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट्स। ओके, प्लांट्स यूज़ सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। लीव्स हमें ग्रीन दिखते हैं ना, तो उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब खाना बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स को। ओके, इसीलिए लीव्स हमको ग्रीन दिखाई देते हैं। अब आप बोलेंगे कि जो दूसरे प्लांट्स रहते हैं वो ऑरेंज और रेड मतलब पर्पलिश टाइप में भी रहते हैं, तो उसके अंदर दूसरे वाले पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ओके, कैरोटीन, तो ये अदर, एंथोसायनिन, ये सब जो है अदर पिगमेंट्स है, लेकिन लीव्स जो है तो उसमें ग्रीन वाला रहेगा। ठीक है, इसलिए हमको अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। इन दिस प्रोसेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट स्टोर इन द फूड सब्सटेंस। एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। ठीक है, और वो क्या कर रही है, फूड बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, दीज आर द सब्सटेंसेज दैट बर्न इन आवर बॉडी एंड गिव्स अस एनर्जी। और ये सब्सटेंसेज जो है ये क्या करते हैं, हमें हमारी बॉडी में बर्न होते हैं और हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आप बोलेंगे बर्न होंगे, बर्न मतलब यहाँ पे जलाना नहीं होगा। ठीक है, खर्च होना होगा। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे बॉडी में कैसे आग लग जा रही। ठीक है, वी नीड फॉर वेरियस पर्पजेज़। तो हमें क्या चाहिए, वेरियस पर्पज़, जो हमारे काम काज है, डेली नीड्स, जो वो करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ओके, व्हेन वी बर्न सब्सटेंसेज लाइक कोल, मिनरल ऑयल,
जब हम कोल या मिनरल ऑयल जलाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से एनर्जी रिलीज होंगी, ठीक है। द स्टोर्ड एनर्जी दे कंटेन इज कन्वर्टेड इनटू हीट। उनके पास क्या होती है, ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या होंगी, हीट में कन्वर्ट होंगी। अभी देखिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये फिगर में वी यूज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी टू डू डिफरेंट ट्रैक्स। हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, हम हीट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह चलाने के लिए। लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी हम कैसा टीवी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम फ़ैन ऑन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है तो वो बोट सेल करने के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। इन टूडेज़ वर्ल्ड आवर मेन सोर्स फॉर ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर फ्यूल्स। हमारा मेन सोर्स क्या है एनर्जी का, फ्यूल्स है। और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम यहाँ देखेंगे ये फिगर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होंगी। एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मैनी पावर स्टेशन यूज़ फ्यूल्स। अब यहाँ पे इतने सारे पावर स्टेशन है, ये सब क्या कर रहे हैं, फ्यूल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये फिगर में पहले हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट फिगर है, ये फिगर किस चीज़ की है, ये है विंड मिल की, ठीक है। तो विंड मिल क्या होगा, विंड मिल मूव करेगा। जब हवा आएंगी तो विंड मिल क्या होगा, हवा की मदद से ऐसे मूव होगा और यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये जो है ये है थर्मल पावर प्लांट, जो आपने देखे होंगे पारस में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, थर्मल पावर की मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर हमारे घर तक पहुँचती है। कोल से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर की मदद से, ठीक है। यहाँ पे सोलर एनर्जी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, या बायोमास या जियोथर्मल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी मतलब सन वाली, ठीक है। और जियोथर्मल, जियोथर्मल मतलब जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, थर मीन्स एनर्जी। तो वर्ड्स को ब्रेक कीजिए और उसका मीनिंग फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स एनर्जी। तो जो एनर्जी अर्थ से मिलेंगी, अर्थ क्या है, अर्थ का जो इनर कोर है वो कैसा, बहुत हॉट है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो वो हीट एनर्जी है हम उसको यूज़ कर सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। और बायोमास मतलब जो हमें अर्थ से और जो दूसरे सब्सटेंस है उनकी मदद से भी हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। वो आपको आगे की क्लासेस में स्टडी करना है, अभी सिर्फ इतना ही देखना है, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, ओके देन थैंक यू। और आपको आपका जितना भी प्रीवियस वर्क है वो सभी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।